भाई देखो, जियो पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है और वो दिन अब दूर नहीं है कि देश के खिलाफ देश के लोगों को इस्तेमाल करके युद्ध लड़ा जाएगा। क्योंकि अब कोई भी देश युद्ध जो है वो सैन्य तरीके से नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि वो विकास में बाधा बनता है। अब देखो, इसको समझो, चाइना इसमें सबसे आगे है, जो बॉट का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर फर्जी की खबरें फैलाता रहता है। और हमारे देश में जो लोग हैं वो बिना पढ़े लिखे, बिना समझे चीजें तुरंत फॉरवर्ड करने लगते हैं और उस पर अपना ओपिनियन देने लगते हैं। देखो, ओपिनियन देना गलत बात नहीं है, कहीं पे हम भी ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन चीजों को समझ के सही तरीके से ओपिनियन देना, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन आप जो बेवजह चीजें फॉरवर्ड करने लगते हैं और ओपिनियन देने लगते हैं, वो प्रोपेगेंडा कहलाता है। पाकिस्तान पिट गया है, चाइना के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, दुनिया भर की कंपनियां इंडिया की तरफ आ रही है। भारत के तमिलनाडु ने पाकिस्तान को जीडीपी में ओवरटेक कर दिया है और अमेरिका भी तिल मिलाया हुआ है भारत की बढ़ती ग्रोथ से लेकर। तभी ट्रम्प टिम कुक से कहते हैं कि एप्पल वहां मत लगाइए, आप यहाँ पर लगाइए। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि हमें पढ़ लिख के चीजें, हमें किसी दूसरे देश के प्रोपेगेंडा में नहीं आना। तुम खुद सोचो, जो भारत के लेकर बुराई करते हो तुम लोग, अगर भारत आगे बढ़ नहीं रहा होता तो दुनिया के ये देश क्यों भारत की तरफ आते? तुम वॉर जैसी सिचुएशन क्यों बनती भारत में? क्यों लोग उकसाते? पाकिस्तान से खत्म हो गए, बांग्लादेश की तरफ से भारत को उकसाया जा रहा है कि हाँ तुम सैन्य कार्रवाई में फंसो और तुम्हारी ग्रोथ रुके। तो सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत के विकास को रोकने के लिए। हमारे इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो करीब 74%। बाकी इन कंट्रीज का देख लीजिए, चाइना करीब 99% है, अमेरिका करीब 100% है, और जितना अभी हम जर्मनी को ओवरटेक करने वाले हैं तो जर्मनी का भी 100% है, जापान का 99% है, जो दुनिया की थर्ड इकोनॉमी है। तो समझिए हमारे जितने ऊपर देश हैं वो कितना पढ़े लिखे, सब उनकी जनता पढ़ी लिखी है, तो वो सोशल मीडिया से जल्दी प्रोपोगेट नहीं होती और ना वो अपने कंट्री के खिलाफ जाके कोई कदम उठाती, कोई पोस्ट करती। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज उल्टा होती है। हमारे देश में सिर्फ एक सिचुएशन ये बन गई कि मोदी विरोध, तो सब हम जाके मोदी विरोध में तुरंत ट्वीट करने लगते हैं। भाई देखो, हम बीजेपी के फैन नहीं है ना, मोदी हमको करोड़ों रुपए यहाँ आके दे रहे हैं, लेकिन आपको अपनी पॉलिसीज के हिसाब से अपनी गवर्नमेंट तय करनी होगी। आपको ये चीज सेट करना होगा कि हु इज बेस्ट फॉर मी राइट नाउ। इंडिया में मोदी गवर्नमेंट से अच्छा कोई काम नहीं कर रहा है, इस बात को आप स्वीकारिए। ये एक जेन्युइन ओपिनियन में बता रहा हूँ, और कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस वक्त खड़ा हो और कह सके कि हम इंडिया का राइज यहाँ से यहाँ करा देंगे। सब सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी सियासत नहीं करती, नो डाउट, लेकिन वो कर रही है तो उसका फायदा भी दिख रहा है। जो लोग टैक्स पे आज सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, जो अभी आप बचे हुए हैं, ये उसी टैक्स के पैसे का डिफेंस सिस्टम है। ये उसी टैक्स के पैसे से हमारी यहाँ सड़कें आज अमेरिका के बराबर बनने वाली है। आज उन्हीं टैक्स के पैसों से हम डैम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हम अगले 3, 4, 5 साल बाद पाकिस्तान को अच्छे से काउंटर कर सके। फर्जी की चीजों में मत आके फंसो। पढ़ाई करना, समझना बहुत जरूरी है, इसलिए दिमाग लगाइए और भरोसा रखिए। आपको मोदी विरोधी बनना है, बनिए। राइट लेफ्ट बहस होनी चाहिए। डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए सवाल उठाना सबसे सही है, उठाना भी चाहिए, लेकिन आप देश को सोच के ये करें। आप मोदी से अच्छा कोई नेता अगर देश में आएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे जो देश के लिए काम करेगा। फिलहाल दिस इज माई पॉइंट। आपको जो सही लगता है आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा।